हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ, जिसमें हमारा टॉपिक है सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो हम वृत्त को पढ़ रहे हैं। तो वृत्त का हमने एक क्लास कल पढ़ लिया, आज ये इसका दूसरा क्लास है। कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कुछ भी लिखाया नहीं था, सिर्फ वृत्त में कितने कंपोनेंट होते हैं, मतलब उनकी शब्दावलियाँ, जो जो उसमें शब्द आएंगे, त्रिज्या, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, मतलब वृत्त में होते क्या क्या चीज़ हैं, ये सब चीज़ें कल हम जाने थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जो कल समझे थे उसी को आज हम लिखेंगे, मतलब सबकी परिभाषा आज हम जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट परिभाषा ही पूछता है। तो कल हमने सब कुछ समझा दिया था, तो आज आप जल्दी जल्दी परिभाषा लिख लीजिए। आप समझ लिए हैं तो आपको परिभाषा याद करने में भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा वृत्त में टॉपिक है क्या? वृत्त की परिभाषा। तो आज हम सब की परिभाषाएं जानेंगे। जितनी चीज़ें कल हम पढ़े थे, जितनी चीज़ें कल हम डिस्कस किए थे, आज हम क्या करेंगे, उन सभी की परिभाषाओं को जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में परिभाषा ही आती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वृत्त जो हमने पढ़ा, तो वृत्त को ही परिभाषा, मतलब वृत्त की ही परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो उसको देखो। किसी समतल में स्थित, समतल मतलब मान लीजिए ये बोर्ड समतल हो बिल्कुल, तो किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है। समझिए हमारी बात। बोल रहा है किसी समतल में स्थित, किसी समतल, मान लीजिए ये बोर्ड है, तो इसे बोल रहा है कि किसी स्थिर बिंदु। तो जब हम प्रकार लेते हैं वृत्त बनाते टाइम, तो एक बिंदु लेते हैं ना, मान लीजिए ये, वो भी स्थिर रहता है, तो बिंदु तो वही रहता है ना, प्रकार वही रहेगा। सिर्फ क्या होता है, ऐसे ऐसे हमारा ये जिसको पेंसिल से हम बनाते हैं वो इधर उधर जाता है, पर बिंदु वही स्थिर होता है। तो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर, तो चारों ओर हम ऐसे घुमाते तभी तो वृत्त बनता है। चारों ओर एक नियत दूरी पर, और क्या होता है, जो वृत्त का केंद्र है वहाँ से जो परिधि की दूरी है वो क्या है, जितना इधर हो उतना इधर इधर इधर, मतलब चारों तरफ क्या हो, उनकी दूरी क्या हो, एकदम नियत हो, मतलब समान हो। तो क्या है, दूरी पर गतिशील, मतलब जो हम ऐसे बना रहे, गति कर रहे, गतिशील बिंदु के पथ को वृत्त कहते हैं। गतिशील बिंदु मतलब मान लीजिए यहाँ हम प्रकार लिए, तो ऐसे 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 पूरा बिंद ऐसे ऐसे करके ही तो उसी से क्या है, पूरा हमारा ऐसे वृत्त बना है ना। तो हमने क्या पढ़ा, किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु, जहाँ पे हम अपना पॉइंट करते हैं प्रकार, स्थिर बिंदु के चारों ओर एक नियत दूरी पर, मतलब त्रिज्याएं चारों तरफ, जहाँ भी जिस साइड भी जाए गोला, हर तरफ अंदर की त्रिज्या समान होनी चाहिए, इधर उधर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। सिर्फ अगर जैसे ये मान लो वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो पूरा चाहे जहाँ हम करें 5 आना चाहिए, इधर भी 5, तो नियत दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने समझ ली थी कल। आज सब की केवल हम परिभाषा सीखेंगे, तो परिभाषा जल्दी जल्दी देखते चलिए। किसी समतल में स्थित गतिशील स्थिर बिंदु, किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब दूसरा हमें पढ़ना है परिधि। तो परिधि क्या होता है, किसी बंद आकृति के किनारों की कुल लंबाई परिधि कहलाती है। और क्या है, परिमाप को ही परिधि कहते हैं। तो जो हम लोग परिमाप पढ़ते हैं, चतुर्भुज जब पढ़े हैं तो उसमें क्या परिमाप पढ़े हैं ना, तो परिमाप को ही परिधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, किसी बंद आकृति, मान लो ये क्या है, ये बंद ही तो है, पूरा बंद है, बंद आकृति के किनारों, तो ये जो किनारा है, ये किनारा पूरा, किनारों की कुल लंबाई, मतलब इसकी कुल लंबाई जितनी है, कुल लंबाई को ही हम क्या कहेंगे, परिधि। ठीक, तो परिधि क्या है, तो किसी भी बंद आकृति की
कुल लंबाई, किनारे की कुल लंबाई ही हमारी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और एक फार्मूला होता है परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। मतलब सवाल में जब आएगा परिधि निकालने को तो सीधा सीधा क्या करना है, यही फॉर्मूला रख देना है कि परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। जहाँ पे आर क्या है, ये आर क्या है, तो आर त्रिज्या होती है ना, बताए थे कल ही। तो आर क्या होती है, त्रिज्या। और पाई का मान क्या रखना है हमें, 22/7। पाई का मान इस जहाँ भी आएगा हमें 22/7 रखना है। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो दो चीज़ों की परिभाषा हमने देख ली है। वृत्त क्या है, किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है। ठीक, और परिधि क्या होता है, किसी बंद आकृति के किनारों की कुल लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि को ही हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे। आज हम सारी परिभाषाएं पहले खत्म कर देंगे, फिर सवालों पे आएंगे। ठीक है, प्रमेय कैसे निकालते हैं वो सब हम आगे सीखेंगे। आज पहले पूरी परिभाषा सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा परिभाषा पूछता है। ठीक, देखिए अब क्या हमें पढ़ना है, वृत्त का केंद्र। ठीक है, एग्जाम में आएगा वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, तो केंद्र किसे कहते हैं पहले वो समझो। तो वृत्त के अंदर जो वृत्त होगा, गोला होगा, उसके अंदर स्थित बिंदु जहां से परिधि की दूरी बराबर हो। मतलब मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो क्या है, ये बोल रहा है केंद्र होता क्या है, तो वृत्त के अंदर स्थित वह बिंदु, ऐसा बिंदु जो क्या हो, जहां से परिधि, ये क्या है, किनारे का पूरा परिधि की दूरी बराबर हो। मतलब ऐसा बिंदु जहां से परिधि की दूरी चारों तरफ बराबर हो, इधर 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 सब बराबर हो, पूरा बराबर हो। ठीक, तो अगर हम बीच में कहीं यहाँ लो एक बिंदु रख दें तो क्या ये केंद्र है, यहाँ रख दें ये केंद्र है, नहीं। तो बीचों बीच यानी ऐसा बिंदु जहां से चारों तरफ, परिधि के चारों तरफ की दूरी क्या हो, बराबर हो, वही हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। अब क्या है, चाप क्या होता है, तो परिधि क्या है, ये पूरा किनारे वाला, जो किनारे का पूरा भाग है परिधि है। परिधि का कटा हुआ भाग चाप कहलाता है। ये पूरा वृत्त है, वृत्त क्या है, ये पूरा वृत्त है, किनारे इसको क्या बोलेंगे, परिधि है। और इसी परिधि को अगर इतना से इतना काट लिया जाए तो ये कटा हुआ हिस्सा क्या है, चाप है। ठीक, तो परिधि का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक काटेंगे तो क्या होगा, एक छोटा चाप होगा और एक बड़ा होगा। तो छोटे वाले को लघु चाप और बड़े वाले को दीर्घ चाप कहेंगे। भाई ये तो दो हिस्सों में कट गया ना, इधर का कट के निकाल लिए तो ये भी तो एक बच गया, ये भी तो एक चाप हुआ, वो बड़ा हो गया। तो दीर्घ चाप और लघु चाप ये दो होते हैं। ठीक, आगे देखिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है, परिधि के अंदर का संपूर्ण भाग क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये किनारे वाली सब क्या है, ये सब क्या है, परिधि है। तो किनारे जो है ये तो परिधि है, इसके अंदर का जो भाग है, इसके अंदर का पूरा भाग जो है वो हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो परिधि के अंदर जो भाग है, मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे हम एक वृत्त ला के रख दिए। ठीक, वृत्त को मान लो हम ब्लैक कलर से या फिर किसी भी कलर से पूरा बंद कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ उतनी दूरी का हिस्सा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब वो उसका जहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका क्या है, क्षेत्रफल। तो सीधा सीधा समझिए क्या समझना है, वृत्त की बात करें तो परिधि के अंदर का संपूर्ण भाग, पूरा भाग, जो पूरा भाग है वही हमारा क्या है, क्षेत्रफल। और क्या है इसमें देखना, वृत्त का क्षेत्रफल एग्जाम में आएगा, वृत्त का मतलब देगा त्रिज्या बराबर इतना, ये बराबर इतना, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर और उसकी घात क्या है, 2 ना, ये आर है। तो हम क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर। आर बराबर क्या है,
तो हम कहेंगे r बराबर त्रिज्या है। और पाई का मान कितना रखना है? 22/7। ठीक, तो अभी हमने दो फार्मूला अभी देख लिए। एक क्या देखा? परिधि, परिधि वाला ना, क्या होगा? परिधि का क्या फार्मूला था? तो हमने सीखा परिधि क्या होता है? 2πr। ये क्या है? क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr²। एग्जाम में जो पूछेगा वही फार्मूला रख लेना। अगर वृत्त की परिधि पूछे तो 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो πr²। ठीक है, अभी इससे सवाल हम आगे देखेंगे, अभी बस समझते चलिए। केंद्र क्या होता है? वृत्त के अंदर, मतलब बीचों बीच, या फिर ऐसी जगह का बिंदु जहाँ से चारों तरफ क्या हो? दूरी बराबर हो। परिधि का क्या होता है? क्या कहते हैं? चाप। तो जो किनारे किनारे का पूरा परिधि बोलते हैं ना उसको, उसका कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। और क्षेत्रफल क्या होता है? परिधि के अंतर का पूरा सब कुछ क्षेत्रफल। ठीक, तो आगे चलिए। तो जीवा क्या होती है? देखिए, जीवा कल हमने समझाया था। जीवा क्या होती है? तो क्या होती है? ये वृत्त को दो भागों में बांट देती है। ऐसे बोलिए या फिर लिखिए वृत्त की परिधि। ओहो सॉरी, यहाँ पे मिलाओ, ये वृत्त की परिधि को। ठीक, तो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, या फिर जीवा कहलाती है। क्या है? वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। क्या बताया था हमने? कि मान लीजिए ये है हमारा एक वृत्त। ठीक, तो वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि क्या है? ये किनारे किनारे है। दो बिंदुओं पर, मान लीजिए एक इधर एक इधर, मिलाने वाली रेखा, चाहे जहां खींचो, चाहे जहां, क्या है? मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहेंगे? जीवा। तो ये हमारी क्या है? जीवा। ठीक, तो चाहे इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से, कहीं से भी काटो, तो ये क्या कर रही है? एक बिंदु से देखो दूसरे बिंदु पे मिला रही, नहीं ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, दो बिंदुओं पे मिल रही है। तो क्या है? वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी जीवा है। कल हमने ये सब डिटेल में समझा दिया था, आज केवल परिभाषा हमको पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। त्रिज्या, देखिए अब क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या क्या है? पूरा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे मिला दी परिधि को, तो जीवा हो गई। लेकिन केंद्र, केंद्र तो बीचों बीच होता है ना, तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या क्या होती है? ये केंद्र से परिधि को मिलाती है। ठीक, तो केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये है हमारी क्या? तो हम कहेंगे त्रिज्या। अब क्या है? अब बताइए व्यास। व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा। तो क्या कह रही है? जीवा क्या है? जो दो बिंदुओं को मिलाए, मतलब वृत्त को बांट दे, तो जीवा है। लेकिन क्या आपकी बार बोल रहा है? वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। अर्थात ये रेखा कहाँ से जाए? तो हम कहें ये जाए केंद्र से। अगर केंद्र से होके गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे, मतलब इसके नीचे नीचे तक चाहे जितना खींच दो जीवा, लेकिन अगर वो एग्जैक्ट यहाँ केंद्र से होके गई तो वो जीवा नहीं बल्कि क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। कहीं से भी खींचो, मान लो हम ऐसे खींच दिए, तो ये देखो ये केंद्र से होकर आ रही है व्यास। अगर इधर कहीं खींच दे रहे हैं, ये देखो ये सब जीवा है, लेकिन केंद्र से होकर अगर जा रही है तो वो क्या है? व्यास है। ठीक है, तो व्यास क्या होता है? मतलब एग्जाम में आ जाए व्यास बराबर निकालना, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। चाहे 2 गुणे त्रिज्या बोलो या फिर 2r बोलो, r को ही तो त्रिज्या बोलते हैं ना। तो 2 गुणे त्रिज्या क्यों होता है? क्योंकि व्यास में 2 त्रिज्या होती है। जैसे देख लीजिए, एक मिनट, जैसे ये देखिए, ये हमारा वृत्त, यहाँ केंद्र से अगर इसको ऐसे मिला दिया तो त्रिज्या, और अगर ये पूरा केंद्र से होकर पूरा यहाँ तक गई तो क्या हो गई? व्यास। मतलब इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, केंद्र से होकर गया तो इसमें कितनी त्रिज्या है? तो व्यास में 2 त्रिज्या है, देखो ना।
पूरा इधर गया तो व्यास। अगर त्रिज्या करें तो इधर से यहाँ तक एक त्रिज्या ये, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या ये। तो व्यास में कितनी त्रिज्या होती है? 2 त्रिज्या। तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या या फिर 2r लिखिए। ठीक है, तो ये है हमारा जीवा, त्रिज्या, व्यास। ये सब हमने कल समझाया था। आज बस आप जल्दी जल्दी लिखते चलिए, समझते चलिए। अब आगे चलिए हम और परिभाषाएं देखते हैं। देखिए क्या होता है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होता है? देखिए, जीवा द्वारा वृत्त के कटे भाग को वृत्तखंड कहेंगे। जीवा क्या होती है? जो 2 भागों में बांट दे। मतलब ऐसे, ये हम जीवा कैसे बताएं? ये सब जो कट जा रहा है ये क्या है? हमारा जीवा है। ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला रहे हैं ना परिधि में, तो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही हम जीवा कहते हैं। तो ये क्या कर रही है? वृत्त को 2 भागों में बांट दे रही है ना। तो यही कटा हुआ भाग हमारा क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। तो जीवा के द्वारा अगर वृत्त कटा है तो वृत्तखंड। और क्या है? त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्य में देखो क्या आ रहा है? त्रिज्या आ रहा है ना, अर्थात क्या होगा? 2 त्रिज्याओं से कटे भाग। ये वृत्त जीवा के द्वारा कटा भाग है, ये त्रिज्या से कटे भाग। तो 2 त्रिज्या की बात है। ठीक, तो 2 त्रिज्याओं से कटे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे क्या होता है? बीच में केंद्र होता है और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा है। तो ये एक त्रिज्या हो गई, मान लो ये एक और हम त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या है ये, एक त्रिज्या 2 त्रिज्या। तो 2 त्रिज्याओं से कटे हुए भाग को, ये भाग हमारा क्या है? तो हम कहेंगे यही है हमारा त्रिज्यखंड। ठीक, और ये है हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड जीवा के द्वारा अगर वृत्त कटा है तो वृत्तखंड, त्रिज्या के द्वारा कटा है तो त्रिज्यखंड। ठीक, तो इसकी परिभाषा भी सेम ऐसे है, जीवा द्वारा वृत्त के कटे भाग को वृत्तखंड और 2 त्रिज्याओं के से कटे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब देखो, अगर पूछे वृत्तखंड कितने, तो 2 वृत्तखंड होते हैं, एक लघु और एक दीर्घ। जब कटेगा, जीवा के द्वारा कटेगा तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो छोटा वाला लघु और बड़ा वाला दीर्घ। इसमें भी वही है, 2 त्रिज्यखंड है। देखो ये छोटा हिस्सा जो कटा ये तो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, ये भी तो कट गया है, ये भी तो त्रिज्या के द्वारा कटा है, ये ऊपर वाला भाग बड़ा वाला, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, तो ये है हमारा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। अब इसके आगे 2-3 और बचे हैं, बाकी हमारा सबका परिभाषा हमने देख लिया। ठीक, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है और छेदक रेखा, ये हमारा लास्ट है आज का। ठीक है, तो ये सबकी परिभाषा हमने ऑलमोस्ट इसमें बता दी है। यही 3 बचे हैं, इसका भी देख लो। क्या है स्पर्श रेखा? स्पर्श मतलब क्या होता है? टच करना, छूना। ठीक, तो क्या है स्पर्श रेखा? क्या है? वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को, वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जाए, स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त के किसी एक बिंदु को क्या करे? स्पर्श, यानी छू के निकल जाए, वो हमारी क्या है? स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए ये है हमारा वृत्त, ठीक है, यहाँ से कोई रेखा जाए और ये इसके, एक मिनट, ये इसके इस बिंदु को छू के निकल जाए। ठीक, एक बिंदु को छू के निकल जाए तो वह रेखा हमारी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। यानी ये कौन सी रेखा है? तो हम कहेंगे स्पर्श रेखा, क्योंकि ये वृत्त को छू के निकल जा रही है। ठीक, तो वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जाए स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श बिंदु क्या है? तो स्पर्श रेखा मतलब ये रेखा वृत्त के जिस बिंदु को छूती है, तो जो बिंदु टच हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। मतलब जो स्पर्श रेखा गई है, एक बिंदु को छू के जाएगी ना, तो स्पर्श रेखा क्या होता है? वृत्त के एक बिंदु को छूती हुई चली जाती है। तो जो बिंदु होता है वही हमारा क्या है? स्पर्श बिंदु। ठीक, स्पर्श रेखा बोले तो वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई निकल जाए, ये लिखना। लेकिन स्पर्श बिंदु बोले तो स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु को छूती है वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। ठीक, और क्या है? छेदक रेखा। छेदक मतलब क्या? छेदना। ठीक, ऐसे समझ लो, छेदक मतलब छेदते हुए। तो वह रेखा जो वृत्त को काटती हुई
निकल जाए ओहो सॉरी क्या है, छेदक पढ़ रहे हैं ना, छेदक रेखा कहलाती है। तो वह रेखा जो वृत्त को काटती हुई निकल जाए छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा क्या है, जो वृत्त को काटती हुई या फिर बोलो जो वृत्त को छेदती हुई पूरा आर पार होके निकल जाए, वो हमारी क्या है, छेदक रेखा। जैसे ये रेखा क्या कर रही है, वृत्त को केवल ऐसे छू के निकल गई, लेकिन छेदक रेखा क्या है, लो ऐसे निकल गई, इधर से इधर आर पार हो गई। तो ये क्या कर रही है, वृत्त को छेदते हुए चली जा रही है, इसका मतलब ये छेदक रेखा है। ठीक है, अगर हम ऐसे चाहे जहाँ से कर दो, ये ऐसे कर दे तो कौन सी रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये केवल एक बिंदु को ऐसे छू के चली गई। लेकिन अगर हम ऐसे कर दे, पूरा आर पार कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा छेदक रेखा। ठीक है, तो आज हमने जितनी परिभाषाएं हैं हमने सबको पढ़ लिया है। अब कल हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। तो वृत्त से बने कोण भी हमें पढ़ना है ना, तो कल हम कोण, कितने कोण होते हैं, ठीक है, 6 कोण पढ़ने हैं ना हमें, तो 6 कोण को हमें बताना है। कोण कैसे पहचानोगे, कौन से कोण हैं, ये सभी चीज़ें हम कल जानेंगे और सवाल भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।